मैं इटावा जिलाधिकारी कार्यालय पे आया हूँ। मेरे पास जसवंत नगर वार्ड नंबर 24 की समस्या है। ये राजकुमार जी हैं और इनकी बेटी प्रियंका है। मैं प्रियंका से कहूँगा कि आप देश के सामने रखें क्या समस्या है, कौन परेशान आपको करता है, चैनल के माध्यम से आप बात रखें। हमारे वार्ड का जो नया नवनिर्वाचित सभासद है वो मुझे परेशान करता है। मेरे पापा को गाली गलौज देता है, मारने को आता है। क्या नाम है सभासद का? दिनेश झा उर्फ मोनू। तो क्या कहना चाहती हो, क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमने उसे मतदान नहीं किया तो वो उसी की मतलब पर्सनल जो रंजिश है वो निकाल रहा है। बोलता है तुमने मुझे वोट नहीं दिया है तो इसके लिए तुम्हें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। क्या नाम बताया भाई? दिनेश झा उर्फ मोनू। दिनेश झा, एक बहुत बड़ी बात है, जब कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है उसके बाद ईश्वर व भारत के संविधान की शपथ लेते हैं कि मेरे लिए सभी बराबर हैं। आप चुनाव जीतने के बाद अगर भेदभावपूर्ण काम करेंगे तो आप पद पर रहने के कोई अधिकारी नहीं हैं। हालांकि क्या समस्या, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। गुड़िया, आगे बात रखें जिलाधिकारी इटावा से। क्या कहोगी आप? ज्ञापन दिया जिलाधिकारी जी को, क्या बात रखोगी? हमारा जो चबूतरा है उसके बगल में जस्ट स्लिप बनी है नीचे उतरने के लिए। उसके बगल में 20 साल पुरानी मिट्टी पड़ी हुई है। 20 साल से 4 सभासद तो आ चुके हैं, किसी को परेशानी नहीं हुई। इनको परेशानी हुई और ये मेरे ओपोजिशन वाले के यहाँ से निकल के आते हैं और पापा से बोलते हैं ऐसे हाथ समेट के कि मिट्टी हटा रहे हो कि नहीं हटा रहे हो, कि इसी मिट्टी में आपको गाड़ दें। तो पापा बोलते हैं कि मोनू इस तरह से बात मत करो, हम आपसे बड़े हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत हो गया और बहुत दबंगी दिखा ली तुमने और मिट्टी तो हटानी पड़ेगी। फिर उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया, रोज गाली गलौज करना, पापा को अपशब्द बोलना। जब इस बारे में हम उनसे बोलते हैं तो बोलते हैं कि उनके शब्द रहते हैं, उनकी लौड़ियाँ बहुत मुंह चलाती है, इस तरह के तो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं कि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है और मेरा जो भी मैटर है वोट के ऊपर है, मतदान के ऊपर है। यही सब है, पापा बताएंगे। देखो, ये जो विकलांग हैं, एक इनके हाथ नहीं है, इन्हें परेशान किया जाता है। जसवंत नगर वार्ड नंबर 24 की समस्या क्या कहोगे आप? केवल आप बात रखें, आप इसे छोड़ें, हम पकड़े, आप बात रखें। मैं 35 साल से रह रहा हूँ और 20 साल से ज़्यादा हमारी पटिया के बगल में थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है। और जब से ये चुनाव हुआ, नवनिर्वाचित जो सभासद हैं उनके पति दिनेश झा और मोनू झा, जब से ये जीत के आए हैं तब से केवल मेरे पीछे पड़े हैं। आए दिन गाली गलौज, धमकी देना और उस मिट्टी की कसम खा रखी है उन्होंने कि मिट्टी हटवा के रह गए, मिट्टी में तुझे दबा। केवल आपका दोष ये है कि आपने वोट नहीं दिया है। वोट नहीं दिया। और हम ये चाहते हैं अगर न्याय हो रहा है तो एक बच्चे क्यों हो रहा है, समानता के आधार पे न्याय हो। डीएम साहब से मैं यही मांग की है कि समानता के आधार पर सभी का अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण की बात है तो अतिक्रमण सबका हटाया जाए। समानता के आधार पर, हाँ, समानता के आधार पर न्याय हो, एक पक्षीय निर्णय ना लिया जाए। और हमारी कहीं भी सुनी नहीं जा रही, इसलिए अंत में हमें यहाँ आना पड़ा। और वो कहता है कि अगर तुमने मिट्टी नहीं हटाई तो मिट्टी तो तुमसे हटवा लूंगा। इस तरह की दबंगी दिखाती हैं। मोहल्ले में और भी मिट्टी पड़ी है, कहीं अतिक्रमण है? हाँ, और अतिक्रमण है मोहल्ले में। एक लोग हैं, उनकी बोरियां रखी हैं, ईंटें रखी हुई हैं। तो बोलते, हमने बोला कि ये भी तो अतिक्रमण है, तो बोलते हैं अरे वो क्या परमानेंट है? तो हमने कहा ये परमानेंट नहीं है तो मिट्टी कौन सी परमानेंट है? मिट्टी भी तो बारिश में बह जाएगी ना। पटियां सिड्डी सबकी बनी हुई है, वो भी तो अतिक्रमण है। मैं कह रहा हूँ पूरा अतिक्रमण साफ किया जाए, मैं भी तैयार हूँ जहाँ जहाँ अतिक्रमण गली में है। क्या नाम है उनका जो मेंबर हैं? मेंबर रुचि है, उनके पति है दिनेश झा और मोनू झा। पति चलाते हैं। हाँ, और जब मेरे पापा से उन्होंने बदतमीजी की तो मेरी मम्मी उनके घर जाती हैं तो मम्मी कहती हैं कि मोनू तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, चाचा तुमसे बड़े हैं, तुम कायदे से आते बोलते। तो बोलते हैं उनकी पत्नी मेरी मम्मी से अपशब्द कहने लगी और बहुत ज्यादा मम्मी की इंसल्ट की उन्होंने। तो मम्मी फिर वहाँ से चली आई। क्या नाम है वार्ड मेंबर का, एक बार फिर बताओ? रुचि और पति दिनेश झा। जसवंत नगर वार्ड नंबर 24 से रुचि जो सभासद हैं और उनके पति दिनेश झा हैं। इन लोगों से मैं एक अपील करता हूं, जब भी कोई भी चुनाव जीतता है तो चुनाव जीतने के बाद अगर शपथ ली जाती है तो उसमें यही कहा जाता है कि मैं ईश्वर व भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, मैं कोई भी कार्य भेदभाव पूर्ण नहीं करूंगा। आप कैसे, ये सच्चाई है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री भेदभाव करने लगे तो देश कैसे चलेगा? मैं जो भी मेंबर, चाहे पार्लियामेंट मेंबर हो या राज्यसभा या विधायक
कोई भी हो, जो भी देश में शपथ लेने के बाद कभी भी भेदभावपूर्ण कार्य न करें। आप लोगों की समान दृष्टि होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये चुनाव जीतने के बाद हमारे अंदर ये भावना नहीं आना चाहिए कि इसने मुझे वोट दिया है, इसने नहीं दिया है। ये बहुत गलत है और मैं चैनल के माध्यम से इस शब्द की घोर निंदा करता हूँ। बहुत हालांकि इन्वेस्टिगेशन का विषय, मैं पुलिस प्रशासन और एसडीएम जसवंत नगर से अपील करूंगा कि इस जो वार्ड नंबर 24 की समस्या उस पर जांच करवा के उचित कार्रवाई करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 जिला अधिकारी कार्यालय इटावा, उत्तर प्रदेश।